जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। धर्म एवं विद्या की नगरी काशी में माघ शुक्ल नवमी मंगलवार को भगवान जैन पार्श्वनाथ की जन्मस्थली बेलपुर में आचार्य विद्यासागर महाराज के द्वितीय समाधि दिवस के अवसर पर श्रद्धा और भक्तिभाव से परिपूर्ण विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन परम पूज्य निर्यापक वात्सल्य मूर्ति के पश्चात संपन्न हुआ। सभा में मुनिश्री समता सागर महाराज, मुनिश्री सागर महाराज, मुनिश्री पर्वत सागर महाराज, एलक निजानंद सागर महाराज, छुल्लक महाराज सहित आरिका संघ की परम पूज्य गुरुमती माताजी, दृढ़मती माताजी एवं गुणमती माताजी की मंगल सानिध्य प्राप्त हुई। समस्त मुनि संघ एवं आरिका संघ की उपस्थिति में श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विनयांजलि सभा के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा रहे। सारस्वत अतिथि के रूप में संस्कृत के वरिष्ठ विद्वान प्रोफेसर जानकी प्रसाद द्विवेदी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में रेलवे के डीआरएम आशीष जैन उपस्थित रहे। विनयांजलि सभा का संचालन डॉक्टर अमित कुमार जैन ने किया, जबकि स्वागत भाषण आरसी जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया। जीने की कला तो सभी सिखाते हैं, लेकिन जीने के साथ जो मरने की भी कला सिखाता है वो जैन दर्शन है। और जैन दर्शन ही नहीं, भारतीय सभी दर्शन एक अच्छे मरण, शुभ मरण, समाधि मरण की भावना करते हैं। हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने एक बहुत अच्छा संत साधना का जीवन जिया। वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी थे। और ऐसे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने 50 वर्षों तक अनवरत दिगंबरत्व मुनि की साधना करते हुए अंत में छत्तीसगढ़ प्रांत के चंदगिरी डोंगरगढ़ क्षेत्र पर समाधि संलेखना संपन्न की। उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरी बार चंदगिरी अतिशय क्षेत्र पर पधारे थे और गुरुवर से उन्होंने राष्ट्रीय हित में मार्गदर्शन लिया था। हमारे परम गुरुवर जीवन की रत्नत्रय की साधना करके अंत में समाधि मरण संपन्न किया। यह संत साधना का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय विद्वान आचार्य श्री के साहित्य अवदान को जानते हैं। मूक माटी महाकाव्य उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, जो भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। प्रतिभाताई पाटिल ने जिसका विमोचन राष्ट्रपति थी उन्होंने किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मूक माटी महाकाव्य के कई एडिशन, अनुवादों का, भाषांतर, संस्करणों का विमोचन किया है। ऐसे हमारे गुरुवर का दूसरा समाधि वर्ष है। इस उपलक्ष्य में धर्मनगरी बनारस में उनके शिष्य शिष्याओं का आगमन हुआ और इसी वो हमारे दिगंबर जैन समाज के सबसे बड़े गुरु हैं। और उन्होंने अपने जो संलेखना के माध्यम से शरीर त्यागा था, उन्होंने जीवन में जो संदेश दिए वो विश्व में सत्य, अहिंसा जियो और जीने दो और जीव दया पर उनका पूरा जीवन का उद्देश्य ही आधारित था। तो आज हम लोग पूरे बनारस के जितने भी काशी के दिगंबर जैन समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ चूँकि महाराज समता सागर जी जो उनके शिष्य हैं, 7 पिक्षियों के साथ में हमारे नग्न दिगंबर मुनि पधारे हुए हैं। साथ में 47 पिक्षी हमारी आरिका माता जी, यह लोग पूरे पैदल ही चलते हैं, कभी कोई गाड़ी की उपयोग नहीं करते हैं। सम्मेद शिखर जी से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई है। आज काशी में वो 3-4 दिनों से हैं और हम लोग बड़े भाग्य मनाते हैं कि हम लोग को मुनि महाराज जी लोगों का सत्संग प्राप्त हो रहा है। धर्म की भावनाएं हमारे जैन समाज में जग रही हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए जैन समाज क्या क्या कार्य करता है? जैन समाज एकता की बात तो हमारे मूल धर्म में है। हमारे यहाँ अनेकांतवाद का एक बहुत बड़ा सूत्र है, जिसमें हम किसी भी धर्म के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि सभी धर्म के मानने वाले अनुयायी अपने अपने धर्म के प्रति जो भी उनके भाव हैं वो ठीक हैं और हमारा जैन धर्म भी ठीक है।